आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत से। ये 7वीं कलीसिया है, 7 कलीसियाएँ, 7 दूत और 7 परमेश्वर के दूत और 7 आत्माएँ। तो यहाँ पे लिखता है जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। आमीन का जो अर्थ है, जो कुछ हमने मांगा है परमेश्वर उसको तू स्वीकार कर। तो बोलते जो व्यक्ति, और रोमियो के पत्र में पौलुस अपने इस विषय में लिखता है कि सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आमीन भी होता है। तो बोलता है जो प्रभु यीशु मसीह है वो विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है। प्रभु यीशु मसीह ने गवाही किसके विषय में दी? परमेश्वर के विषय में। परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसका इकलौता पुत्र हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरे नाम के द्वारा आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और इसलिए हम प्रार्थना के बाद सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह वो है जो आपको सारी वस्तुओं की पूर्ति कर सकता है। वो विश्वास योग्य पर प्रभु है और एक सच्चा गवाह है जिसने परमेश्वर के विषय में सच्ची गवाही दी कि परमेश्वर एक ही ऐसा परमेश्वर है जो आपको मेरे द्वारा स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। मुझ पर विश्वास करने वालों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देगा। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? विश्वास योग्य है, सच्चा गवाह है। फिर बोलता है परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण वो है। वह यह कहता है, यानी परमेश्वर ने सारी सृष्टि की जो रचना की है उसका जो मूल कारण है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में सारी योजना बनाई थी पहले से, तब जाकर उसने मनुष्य की सृष्टि की है, तब जाके उसने संसार की सृष्टि की है। क्योंकि संसार की सृष्टि करने से पहले उसने पूरा प्लान, पूरी योजना बना ली थी कि प्रभु यीशु मसीह को मैं मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए भेजकर जो मेरे हाथ की रचना है उसको मैं बचाऊंगा। और इसलिए लिखता है परमेश्वर को सृष्टि बनाने का जो कारण था वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर अगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये प्लान नहीं किया होता, ये योजना नहीं बनाई होती, तो सृष्टि बनाने की जरूरत नहीं थी। ये कहने का अर्थ है यूहन्ना का। और ये कौन समझा रहा है? परमेश्वर स्वयं समझा रहा है प्रभु यूहन्ना को। यानी परमेश्वर स्वयं इस बात को कबूल कर रहा है कि मैंने मेरे बेटे को बलिदान के लिए नियुक्त किया था सृष्टि बनाने से पहले, इसलिए मैंने सृष्टि की रचना की। फिर कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि न तो तू ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। अब यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने यूहन्ना को बताने के लिए कि तू लौदीकिया की कलीसिया को ये कहे कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म है। यानी ना तो तू परमेश्वर को त्याग रहा है पूरी रीति से, ना ही परमेश्वर के अंदर विश्वास योग्य बन रहा है। तू आधा विश्वास योग्य और आधा परमेश्वर को ठुकराने वाला व्यक्ति है। तेरी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं है, या संपूर्ण रीति से उसको छोड़ देने वाले लोग नहीं है। थोड़ा उसको स्वीकार भी करना है, थोड़ा सांसारिक बातों में भी रहना है, थोड़ा प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करना है, थोड़ा अंधविश्वास में भी विश्वास करना है। इसलिए लिखा है कि ना तो ठंडा है ना गर्म है, या तो तू बिल्कुल चला जा या बिल्कुल आ जा। इसका एक सरल उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं अपनी भेड़ों को बाहर जब निकाल चुकता हूँ उसके बाद मैं आगे आगे चलता हूँ और मेरी भेड़ों को मैं आवाज़ देता हूँ। जो मेरा आवाज़ सुनती है वो मेरे पीछे हो लेती है। दूसरे अर्थ में जो अपनी इच्छा से मुझ पर विश्वास करते हैं, जो अपनी इच्छा से मेरे पीछे आना चाहते हैं, वही मेरे पीछे आते हैं, बाकी चले जाते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती किसी को भी खींच के नहीं लाता है, जबरदस्ती किसी भी मनुष्य को धकेलता हुआ लेकर नहीं आता कि तुम्हें मेरे पीछे चलना है। वो मनुष्य को उसकी मर्जी पर छोड़ता है। तेरी मर्जी है तो चल, तेरी मर्जी है तो मत चल। तुझे ठंडा रहना तो ठंडा रहे और गर्म होना तो गर्म हो जा। सो इसलिए कि तू गुनगुना है, तू उन दोनों के अधर में लटका हुआ है, ना तो विश्वास योग्य है ना अविश्वासी है। तू बीच में लटका हुआ है गुनगुने के समान, और ना ठंडा है ना गर्म है। इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मेरा नाम जो मेरे मुंह में तेरा नाम जो मैंने रखा था वो मैं निकाल दूंगा। मैंने जो तेरे विषय में सोचा था कि तू वास्तव में परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनेगा,
उसको मैं छोड़ दूंगा बोले। पौलुस अपनी पत्री में इस बात को लिखता है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद अगर वो भटक जाता है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्यता से दूर हो जाता है, तो दोबारा उसको विश्वास योग्य बनाना अनहोना है। ये पौलुस बोलता है। वो इसलिए कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से जान चुका है, पूरी रीति से उसका अनुभव ले चुका है, पूरी रीति से उसके द्वारा आशीषें ले चुका है, और उसके बाद यदि वो उसको छोड़ देता है, क्या मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, तो वो भटक सकता है। और इसलिए लिखता है कि मैं तुझे मुंह में से उगल दूंगा, मैं तुझे बिल्कुल मेरे सामने से हटा दूंगा, मेरी नजरों से हटा दूंगा। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की गति नहीं है, पर तू यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सब में एक बात का इस्तेमाल किया था, एक दोहरे का। क्या बोला? धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट को सुई के नाके में से निकलना सहज है। उसका एक कारण है कि धनवान केवल अपने धन पर भरोसा रखता है, उस धन के द्वारा सारी वस्तुओं को हासिल करना चाहता है, उस धन के द्वारा वो अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है, उस धन के द्वारा हर एक जरूरत को खरीदना चाहता है, लेना चाहता है। लेकिन क्या बोलता है प्रभु? तू धनी है, तू ये सोचता है कि मैं धनवान और मैं धनी हो गया और मुझे किसी वस्तु की अब गति नहीं होगी, लेकिन तू यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। सबसे बड़ी बात कि तू अभागा है। और ये सब पौलुस इस्तेमाल इस तरीके से करता है कि अभी तक इसी जीवन में अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आने वाले जीवन के विषय में नहीं सोचते हैं कि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है, इसके विषय में नहीं सोचते हैं और केवल इसी जीवन में प्रभु से आशा लगाए बैठे हैं, तो हम सबसे अधिक अभागे हैं। धनवान व्यक्ति इस संसार में रहते हुए केवल प्रभु यीशु मसीह को पूछता है, केवल इस संसार में रहते हुए सांसारिक वस्तुओं के साथ साथ प्रभु को भी मान लेता है। इसलिए बोलता है तू अभागा है, क्योंकि तुझे वो राज्य नहीं मिलेगा। फिर बोलता है तू तुच्छ है। मैं बोले उनको तुच्छ समझता हूं जो मेरा आदर नहीं करते हैं, जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, जो मेरा कहना नहीं मानते, इसलिए बोले तू तुच्छ है। फिर बोलता है तू कंगाल है। बोले तेरे पास सांसारिक धन है, लेकिन तुझे ये पता नहीं है कि विश्वास जो है वो परमेश्वर के दास पत्र से बोलता है कि हमारा विश्वास नाशमान सोने से, ताए हुए नाशमान सोने से कई अधिक बहुमूल्य है। इसलिए बोल रहा तू कंगाल है, क्योंकि तुझ में विश्वास की कमी है। अगर विश्वास नहीं है तो तुझे वो धन नहीं मिलेगा जो स्वर्ग राज्य में तेरे लिए रखा गया है। स्वर्ग राज्य में वो सिंहासन सोने का जिस पे बैठने का अधिकार उन लोगों को है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। वो सोने के सिंहासन पर बैठने का, सोने के पैर के नीचे जो चलने का फर्श है उस पर चलने का, सोने की दीवारें, सोने का सब कुछ है, वो उससे तू वंचित रह जाएगा। इसलिए तू कंगाल भी है। फिर बोलता है तू अंधा भी है, क्योंकि तुझे परमेश्वर के वचन की सच्चाई नजर नहीं आती है, क्योंकि तुझे परमेश्वर के उस प्रेम को देख नहीं पाता, तू परमेश्वर की उस करुणा को तू समझ नहीं पाता, इसलिए तू अंधा है और तू नंगा भी है। बोले अब ये नंगा जब शब्द इस्तेमाल होता है तो वो इस विषय में होता है कि जब एक व्यक्ति धनवान होता है तो अपनी शारीरिक जरूरतों के पीछे लगा हुआ रहता है, बिल्कुल इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचता आत्मिक रीति से। इसलिए अंधा भी है, नंगा भी है, क्योंकि साफ लिखा है जिन लोगों का भाग स्वर्ग राज्य में है उनको महीन मलमल का वस्त्र दूंगा, लेकिन जो नरक में है आग में जलेगा। अगर वो वहाँ कपड़े पहना हुआ भी अगर जाता है तो कपड़ा तो जलेगा ही जलेगा, शरीर नहीं जलेगा, लेकिन कपड़ा तो जल जाए, तो वहाँ तू नंगा है। इसीलिए दूसरा, तेरे कामों को सबको उघाड़ के दिखाया जाएगा, इसलिए तू नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे सलाह देता हूँ, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। आग में ताया हुआ सोना विश्वास है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे सलाह देता हूँ, मैं तुझे निवेदन करता हूँ। परमेश्वर निवेदन करता है कि आग में ताया हुआ सोना अर्थात विश्वास योग्यता तुम मुझसे मोल ले। अब ये विश्वास को मोल लेने का मतलब क्या है? आपको केवल परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, विश्वास करना है, आगे बढ़ना है, तब वो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देगा और वो आत्मा के द्वारा, उस आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न करके वो विश्वास आप मोल ले सकते हैं।
ताकि तू धनी बन जाए। वो सोना तूने मुझसे ले लिया तो तू धनवान बन जाएगा। वो विश्वास तूने मुझसे ले लिया तो तुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाएगा, तू धनवान बन जाएगा। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। अगर तूने विश्वास किया और तेरा ना भाग स्वर्ग राज्य में हो गया तो तेरे सारे अपराधों को ढांक दिया जाएगा। इसलिए लिख रहा है नंगापन नहीं रहेगा। श्वेत वस्त्र का अर्थ है पूरी रीति से तुझे शुद्ध कर देगा। क्या लिखता है? उसके लोहू के द्वारा हिम के समान शुद्ध कर देगा, बर्फ के समान शुद्ध कर देगा, एकदम सफेद झक। दूसरे अर्थ में ये साफ शब्दों में लिख रहा है, परमेश्वर यूहन्ना को बता रहा है, अगर तूने विश्वास योग्यता को मोल ले लिया तो तुझे श्वेत वस्त्र दिया जाएगा और वो श्वेत वस्त्र तेरे पापों को ढांक दिया जाएगा। पापों को ढांक दिया जाएगा, पापों को क्षमा किया जाएगा, तो पाले के समान उज्जवल हो जाएगा। और इसलिए लिखा है उसको पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा नहीं होगी। उसके बाद तुझे शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी कि मेरे अपराधों को लोगों के सामने दिखा दिया गया है, क्योंकि तू विश्वास योग्य बना, तेरे अपराधों को फेंक दिया गया है। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्या है। तेरी आंखें चमक जाए, तेरी आंखों में ज्योति आ जाए, ताकि तू देखे कि प्रभु यीशु मसीह में वास्तविकता, प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ्य कहाँ है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में सामर्थ्य है, उसके विश्वास योग्यता में सामर्थ्य है। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको मैं उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो जा और मन फिरा। फिर एक चेतावनी देता है, मैं जिनसे प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना देता हूँ और ताड़ना भी देता हूँ। अगर तुझे मेरे पास आना है तो ये भी ध्यान रखना कि तू सब कुछ छोड़ के आ जाएगा तो अभी तुझे ताड़ना तो मिलेगी, तो अभी तेरी उलाहना होगी, तेरी कमी गतियों को उजागर करके तुझे समझाया जाएगा कि ये तेरे में कमी है। तो मैं तुझे उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो जा और मन फिरा। सरगर्म हो जा और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ मैं खटखटाता हूँ। अपने हृदय को तू खोल दे। यदि तू कोई मेरा शब्द सुनेगा और अपने हृदय का द्वार खोल देगा तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा। दूसरे अर्थ में मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और मैं तुझे अपना आत्मा देना चाहता हूँ, तो अपने हृदय को खोल दे ताकि मेरा आत्मा उसमें प्रवेश करे और मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब ये जो भोजन है परमेश्वर के वचन, आत्मिक भोजन के विषय में लिखा है। अगर मेरा आत्मा तेरे हृदय में आ गया तो तुझे आत्मिक भोजन से तृप्त कर दूंगा। तू मेरे साथ रह करके परमेश्वर के वचनों को और अधिक समझने लगेगा। तू मेरे साथ रहकर परमेश्वर के वचनों की आशीष पाएगा। उसके वचनों की भूख जो है वो तेरे अंदर पूरी हो जाएगी। जो भी जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो कोई भी विजय पाएगा, जो कोई भी इन बातों से बचेगा, जो कोई भी मैंने जो कहा उसके अनुसार करेगा, वो विजय पाएगा और मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठा दूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ये कहे कि मैं अपने सिंहासन पर तुम्हें बिठाऊंगा। ये अपने सिंहासन का मतलब वो जो बैठा वो सिंहासन नहीं है, उसने जो बनाए हैं हमारे लिए सिंहासन, उन सिंहासन पर बिठाएगा। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। पिता के साथ उसने जो सिंहासन मेरे लिए नियुक्त किया है उस सिंहासन पर मैं बैठा हूँ। वैसे मैंने जो आपके लिए नियुक्त किया है उन सिंहासनों पर बैठने का अधिकार मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम विश्वास करते हो मुझ पर और तुम ये मानते हो कि मैं परमेश्वर का एकलौता पुत्र, मैं पवित्र परमेश्वर का पुत्र, पवित्र हूँ, धर्मी हूँ और मेरे द्वारा ही तुम स्वर्ग जा सकते हो, यदि ये विश्वास तुम्हारे अंदर है तो मैंने जो सिंहासन तुम्हारे लिए तैयार किए हैं उन पर बैठने का अधिकार मैं दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिस किसी के कान हो, जो कोई भी सुनना पसंद करता है, जो कोई भी इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करता है, जो कोई भी व्यक्ति इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करता है, उनको कहता है कि सुन लो बोले कि परमेश्वर का आत्मा इन कलीसियाओं से क्या कहता है। दूसरे अर्थ में परमेश्वर यूहन्ना को ये बता रहा है कि आप ध्यान लगा के सुनो जो पढ़ रहे हो, आप ध्यान लगा के सुनो जो समझ रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
अगर उन कलीसियाओं को कहता है तुम्हारे कान हो तो सुनो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी वो यही कहता है कि तुम्हारे कान हो तो तुम सुन लो कि परमेश्वर का वचन तुमसे क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ किस रीति से बात करता है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है। इस बात को सुनो, ध्यान से समझो और उसके ऊपर अमल करो। ये कहने का अर्थ है ये सातवीं कलीसिया जो आखिरी कलीसिया थी, सातवें आत्मा जिसको प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था, उसने ये आदेश, ये संदेश हमको दिया है। और अगली बार से हम आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य को, लेकिन ये सातों कलीसियाएँ आज समाप्त हुई है। और ये परमेश्वर की करुणा और दया के लिए और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, आपके लिए असंभव अनहोना कुछ नहीं है और आपके जैसा महान प्रभु कोई नहीं है। प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कमी घटियों को पूरा करते हैं। हर एक बात के लिए धन्यवाद प्रभु। पिछले दिनों में संभाला, बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में संभाल के रखना है। हर आवश्यकताओं को, हर जरूरतों को, हर कमी घटियों को पूरा करना है, हर प्रार्थनाओं को उत्तर देना है। और हमारे इस परिवार के साथ में रहकर जिन लोगों ने आपके वचनों को सुना है, समझा है, सुनना जो चाहते हैं, उन हर एक परिवारों के साथ में रहना। ये महामारी जो फैली संसार में उसको दूर करना, हमारे देश को भी बीमारियों से बचा के रखना और जितना जल्दी हो सके प्रभु लोगों को स्वतंत्रता और आज़ादी देने के लिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। कमी घटियों को पूरा किया, धन्यवाद। हर आवश्यकताओं, हर जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद मानते हैं। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनो स्वीकार। आमीन।